The chapter is A Letter to God written by G.L. Fromm. मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर का जो भी नाम होगा और जो उसके राइटर्स होंगे उसके नाम को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ना, एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसके नाम को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। चश्मा भूल गया हूँ, थोड़ी सा दिक्कत होगी बेटा। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एकमात्र घर, एक घर, द ओनली वन, एक इकलौता घर, इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, ये देखिए क्रिस्ट, क्रिस्ट क्या होता है बेटा? क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। सपोज दैट देयर आर माउंटेन्स, ठीक है, दिस इज द माउंटेन, और यहां पे ये क्रिस्ट है। अब ये माउंटेन है, यहाँ पे क्रिस्ट, ये क्रिस्ट आप, ये एक क्रिस्ट है, एक छोटा सा पहाड़ी है, और यहाँ पे इसके लो हिल पे, इसके लो हिल पे जो छोटी वाली पहाड़ी है वहीं पर एक क्या बना हुआ है? एक घर बना हुआ है, ठीक है। इस क्रिस्ट पे एक छोटी सी पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? एक घर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? रिवर को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल को देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर, जिसपे क्या लगे हुए हैं? उस फसल पे क्या लगी हुई है? फूल लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा किस चीज का उम्मीद करते हैं? कि इस साल फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, और पृथ्वी को एक चीज जिसकी जरूरत थी, पृथ्वी को एकमात्र चीज जिसकी जरूरत थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, क्या चीज थी? जरूरत थी एक बरसात की जरूरत थी। ऑफ द और एट लीस्ट अ शावर, या फिर क्या थोड़ा सा सावर ही हो जाए, थोड़ा भी झरोखा अगर आ जाए, थोड़ी भी बारिश की बूंदें आ जाएंगी, तब भी उससे काम हो जाएगा। या तो अच्छी बारिश हो, या तो मूसलाधार बारिश हो, या सावर भी अगर हो जाएगा तब भी उससे क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लैंचो जो अपने फसल को बहुत अच्छे से जानता था, इंटीमेटली बहुत ही घनिष्ठता से जानता था, बहुत ही क्लोजली जानता था। कह रहा हैड डन नथिंग, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट, सिवाय, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की साइड में स्काई को देखने के अलावा उसने और कुछ भी नहीं किया। लैंचो कौन है बेटा? लैंचो इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, लैंचो इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कहता है कि हमें लगता है कि इस बरसात मिल जाएगी, लगता है कि हमें पानी मिल जाएगा। और किससे कहता है? वुमेन, वुमेन मीन्स टू हिज वाइफ, किससे बोलता है? अपनी पत्नी से बोलता है। उसको क्या कह रहा है? कि लगता है कि क्या मिल जाएगा? कुछ बरसात मिल जाएगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो क्या कर रही थी? सफर की तैयारी कर रही थी। सफर में डिनर, वो औरत जो सफर की तैयारी कर रही थी, डिनर की तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो, अगर भगवान ने चाहा तो क्या मिल जाएगा? बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे? वो खेतों में काम कर रहे थे। जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller one playing near the house, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। until the woman called to them all, और तब तक खेल रहे थे जब तक कि उस औरत ने सबको बुला न लिया। किस लिए बुलाया? करा कम फॉर डिनर, आ जाओ और क्या कर लो?
डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये खाने का ही समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह किसका कैसा समय था? खाने का समय था। दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने उम्मीद की थी, बिग ड्रॉप ऑफ अ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी? गिरने लगी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी? गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ अ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व की दिशा में क्लाउड, एक बड़ा सा माउंटेन है ना, क्लाउड का एक बड़ा सा माउंटेन, वो क्या होता दिखा? अप्रोचिंग, आता हुआ दिखा, है ना। क्या दिख रहा था? जैसे लग रहा था अ बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड्स का एक माउंटेन बना हुआ था। क्लाउड का एक माउंटेन, समझ रहे हैं ना, बादलों का पहाड़ बना हुआ था, है ना, बादलों का पहाड़ बना हुआ था। और कह रहा कुड बी सीन अप्रोचिंग, वह आता हुआ नजर आता है। जैसे लग रहा है कि वो क्या कर रहा है? आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर कैसी थी? फ्रेश, एकदम से ताजी और स्वीट, मधुर, है ना, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कह रहा कि the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो आदमी, कौन सा आदमी? लैंचो। लैंचो कोई काम नहीं था, लेकिन वो क्या हो गया? घर के बाहर आ गया, घर के बाहर आ गया, कोई काम नहीं था उसको, लेकिन फिर भी वो घर के बाहर आ गया। क्यों आ गया? ताकि बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर क्या ले सके? आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जैसे ही वो वापस जाता है, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जैसे ही वो वापस जाता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो क्या करता है? आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या कहता है? कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है जो कहां से गिर रही हैं? आकाश से गिर रही हैं। ये आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है? नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बड़ी बूंदें हैं वो कितने के सिक्के हैं? 10 के सिक्के हैं, 10 सेंट्स पीसेस। जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की, वो कितने के सिक्के हो रही हैं? 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो कितने के सिक्के हैं? 5। समझ में आ रहा है सबको? चलिए। With a satisfied expression, he regarded the field of a ripe corn with its flower. With a satisfied expression, संतुष्टि के भाव से, satisfied मतलब संतुष्टि, और expression means भावना, संतुष्टि के भाव से he regarded the field of a ripe corn, उसने अपनी जो फसल थी उसकी तरफ रिगार्ड किया, एक सम्मान, है ना, सम्मान से उसको देखता है। विद इट्स फ्लावर ड्रॉप्ड इन अ कर्टन ऑफ अ रेन, वो पूरी की पूरी जो फसल थी वो किससे ढकी हुई थी? कर्टन ऑफ रेन, मानो ऐसे लग रहा था कि वो बारिश के पानी से, पूरा बारिश की जो बारिश का जो पानी है वो एक चादर नुमा, एक ओढ़नी नुमा क्या बना रखा है, पूरा ढक रखा है, पूरे फसल को क्या कर लिया है? ढक लिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही हवाओं का एक तेज झोंका चलने लगा। क्या चलने लगा? स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक हवाओं का तेज झोंका चलने लगा। अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, along with the rain, बारिश के साथ a very large hailstorm began to fall, a very large, बड़े बड़े क्या पड़ने लगे? hailstorm, hailstorm means
ओले, ओला समझते हैं ना, बर्फबारी होने लगी बेटा, है ना। हम लोग अपने यहाँ उसको पत्थर भी बोल देते हैं, है ना। तो बर्फ पड़ने लगा, हेल स्टॉर्म, ओला पड़ने लगा। कह रहा है कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, और ये ऐसा लग रहा था न्यू सिल्वर क्वाइन। कैसा लग रहा था? मानो कि न्यू सिल्वर क्वाइन हो, मानो कि चांदी के सिक्के हो। कैसा लग रहा था? मानो कि चांदी के सिक्के हो। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने कपड़े उतार के कहा चले गए? बाहर। एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। क्या क्या इकट्ठा करने के लिए चले गए? फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को। जमा हुआ मोती क्या है यहाँ पे? हेलस्टोर्म। हेलस्टोर्म को यहाँ पे जीएल फ्लूइड क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? दैट इज लुक लाइक अ फ्रोजन पर्ल्स। वो कैसा दिख रहा था? मानो कि जमे हुए क्या हो? मोती। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। उस व्यक्ति ने कहा, किस व्यक्ति ने? लैंचो ने। लैंचो ने क्या बोला? कहा कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है? अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्या हो जाए? जल्दी से खत्म हो जाए। मैं भगवान से प्रे करता हूं ये जल्दी से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। कह रहा इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से खत्म नहीं होता है। कह रहा फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और लगभग 1 घंटे तक, 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। कहां पर पड़ते रहे? हाउस, घर पे पड़ता रहा। द गार्डन, बागीचे में पड़ता रहा। हिल साइड, पहाड़ी इलाकों पे पड़ता रहा। कॉर्नफील्ड, पके हुए जो अनाज थे उसमें पड़ते रहे। ऑन द होल वैली, और पूरा का पूरा घाटी। कॉर्नफील्ड का मतलब पका हुआ अनाज नहीं बेटा, फसल, फसल में यानी खेतों में पड़ता। द फील्ड वॉज वाइड, और पूरा का पूरा जो खेत था वो कैसा तब्दील हो गया? कैसा बन गया? पूरा का पूरा सफेद हो गया, है ना। द फील्ड वॉज वाइड, पूरा का पूरा खेत क्या हो गया? सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि वो किससे कवर्ड हो गया? बेटा आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में याद रखना कि वो पूछेगा कि द रेन ड्रॉप लुक लाइक्स, किस तरह से दिख रहे थे? तो लाइक अ 10 सेंट्स, बिग ड्रॉप लुक लाइक अ 10 सेंट्स, एंड स्मॉल ड्रॉप लुक लाइक अ 5 सेंट्स, है ना। और हेलस्टॉर्म कैसा दिख रहा था? दैट लुक लाइक अ फ्रोजन सिल्वर कॉइन्स। ओके। The field was white and as if covered with the salt, and the field was covered with the salt. वो actually field salt से covered नहीं था. That was not covered with the salt, but it looked like that was covered with the salt. Not a leaf remained on the tree, और पेड़ों पर एक पत्ते भी ना बचे। पेड़ पर एक पत्ते भी ना बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा फसल क्या हो चुका था? बर्बाद हो चुका था। डिस्ट्रॉयड मीन्स फिनिश, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और फूलों पे, पौधों पे जो फूल लगे हुए थे वो क्या हो चुके थे? झड़ गए थे, गिर गए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो का जो दिल था, जो उसका मन था, वो कैसा हो गया? दुखी हो गया। When the storm had passed, और जैसे ही तूफान बीता, he stood in the middle of the field, वो कहाँ खड़ा हुआ? खेतों के बीच में खड़ा हुआ। and said to his son, और अपने बच्चों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this, अगर टिड्डों का झुंड भी होता, लोकस्टस मीन्स टिड्डा, टिड्डा जानते हैं ना, वो ग्रास ऊपर की तरह से रहता है। तो कहते हैं कि अगर टिड्डों का झुंड भी रहता तो वो क्या करता? शायद इससे ज्यादा छोड़ देता।
टिड्डे फसल को बर्बाद कर देते हैं, हाँ, they destroyed the crops. But here Lancho said that if the plague of a locusts would come, they would left more than this. मीन्स वो भी इससे ज्यादा छोड़ देते। इस कह रहा है कि द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी ना छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉस्ट, इस साल तो हमारे पास कोई भी फसल ना हो, कुछ भी खाने को नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, वह रात कैसी थी? वह रात भयावह, वह रात कैसी थी? बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, sometimes this is the quotation, this is the proverb for you also. All your work for nothing means if you do a hard work for your examination to get a higher marks in your examination, and unfortunately you fall sick, then this proverbs come out that all your work for nothing means आपकी पूरी की पूरी मेहनत क्या हो गई? बेकार। ओके, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी क्या कर सके? मदद कर सके। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी क्या कर सके? मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग पूरे के पूरे साल क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। पूरे के पूरे क्या रह जाएंगे? पूरे साल भूखे रह जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस करें।